अमेरिका में गर्मियों का मौसम, साल का सबसे गर्म मौसम। दक्षिण में तपते हुए ये दिन धीमे और सुस्त होते हैं, पर उत्तर में ये मौसम तेज और हलचल भरा होता है। पूरे अमेरिका में गर्मियों का मौसम है और जंगली जीवों के लिए ये करो या मरो का वक्त है। जीवों को इस मौसम की भरमार का पूरा फायदा उठा लेना है। बच्चों के लिए ये वक्त है पहली उड़ान भरने का, लेकिन सीखने का ये दौर मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। गर्मियों में मिलन के लिए जूझो या कोशिश करते हुए जान गंवाओ। हर साल मौसमों के उतार चढ़ाव धरती को बदलते हैं और यहां के बाशिंदों को भी। जब सब अच्छा हो तो मुश्किल वक्त की तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि जब मुश्किल दौर आए तो जान बची रहे। अमेरिका के इस जंगल में साल भर। अमेरिका's वाइल्ड सीजन्स। जून सॉल्स्टिस यानी जून विषुव आ गया है। धरती लाखों किलोमीटर का सफर तय करके अपनी कक्षा में इस बिंदु पर पहुंची है। अब सूरज ने उत्तरी गोलार्ध को पूरी तरह ढक लिया है। जैसे जैसे धरती की धुरी सूरज की तरफ झुकती है, उसकी तपिश और रोशनी यहां बढ़ती चली जाती है। आज है 21 जून, साल का सबसे बड़ा दिन और गर्मियों का पहला दिन। समर। नॉर्थ कैरोलिना और टेनेसी के बीच फैले ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स पर गर्मियां अपनी मध्यम रफ्तार में शुरू हो रही हैं। इस घने जंगल की छोड़ी गर्मी बढ़ती हुई नमी में फंसकर रह जाती है और इससे एक धुएंदार धुंध बनता है। इसने इन पहाड़ों को ये बेहिसाब खूबसूरती भी दी और ये नाम भी दिया है। जब रात घिरती है तो एक ऐसे जीव के जागने का वक्त हो जाता है जो अमेरिका में गर्मियां शुरू होने का प्रतीक है। जुगनू। अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ हफ्तों में नर की बस एक ही मुहिम होती है, मिलन के लिए साथी खोजना। मादाओं को लुभाने के लिए इसे अपनी रोशनी शुरू करनी पड़ती है। लेकिन यहां वो अकेला नहीं है जो मादाओं को लुभाना चाहता है। हजारों दूसरे नर भी बढ़ चढ़कर मादाओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। ये मादा पास की झाड़ियों से यह नजारा देखने आई है। ये अपनी पीठ झिलमिलाकर अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। इसके पेट के नीचे एक खास अंग होता है जो ये रोशनी निकालता है। नर उसके पास आ गया है। मरने से पहले ये नर कई मादाओं के साथ मिलन करेगा। कुछ ही हफ्तों में रोशनी का ये नृत्य खत्म हो जाएगा। लेकिन गर्मियां तो अभी बस शुरू ही हुई हैं। जैसे जैसे गर्मियों के इस मौसम में सूरज की तपिश बढ़ती चली जाती है, इसका असर अमेरिका की जमीन और यहां के समुद्र पर नजर आने लगा है। यहां की गर्मियां उतनी ही विविधता भरी और शानदार हैं जितना खुद अमेरिका।
गर्मियां हौले से आ जाती हैं, बिना किसी धूम धड़ाके के, या फिर वो अपने आने का ऐलान शानदार तरीके से करती हैं। अलास्का के किनारे के पास गर्मियों की सबसे नाटकीय शुरुआत के लिए मंच जैसे तैयार हो चुका है। जून में लाखों सिल्वर रंग की सौकाई सैमन समुद्र को हमेशा के लिए पीछे छोड़ जाती हैं। ये धारा के खिलाफ जूझती हुई एक लंबा सफर तय करती हैं, वहां पहुंचती हैं जहां वो पैदा हुई थी, अंडे देती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। ये एक बहुत तकलीफदेह सफर है जो गर्मी भर चलता है, अमेरिका के कुछ सबसे दूर दराज के जंगलों में। ऊपरी मध्य पूर्व के इलाके में गर्मियों का ताल्लुक खेती से है। उत्तरी पूर्वी आयोवा में ज्यादातर जमीन खेती की है, लेकिन यहां कुछ हिस्सा अनछुए जंगलों का भी है। बॉल्ड ईगल का ये जोड़ा अपने 3 चूजों की परवरिश कर रहा है। इनमें से 2 फिलहाल उड़ना सीखने में लगे हैं। गर्मियों में मछली पकड़ने का अपना मजा है इन नौसिखियों के लिए भी। लेकिन ऊपर पेड़ों के शिखर पर एक चूजा ऐसा है जो हिचक रहा है, और ये अपने परिवार का घोंसला छोड़ने की जल्दी में नहीं है। गरुड़ के चूजों के लिए दुनिया खतरनाक हो सकती है। गलत तरीके से जमीन पर उतरने, खाना न मिलने और दूसरे वयस्क गरुड़ों से टकराव की वजह से कई चूजे अपना पहला साल भी पार नहीं कर पाते। माता पिता अपने इस डरे हुए बच्चे को पहली उड़ान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 12 हफ्तों का ये चूजा तकरीबन पूरी तरह बड़ा हो चुका है और इसके उड़ान के पंख भी आ चुके हैं। हालांकि उड़ान की इसकी मांसपेशियों की अभी परख नहीं हुई है। अभी तक ये सिर्फ डालियों पर ही उछल कूद कर पा रहा है। उड़ान सीखना बहुत ही कठिन काम है, और कोई मुसाफिर सवार हो तो और मुश्किल। रेड विंग ब्लैकबर्ड अपने घोंसले की हिफाजत कर रही हैं और नहीं चाहती कि कोई हमलावर उनके घोंसले की तरफ भटके भी। इसकी पहली उड़ान कामयाब रही है। ये एक बड़ी कामयाबी है जिसे फ्लेजिंग कहते हैं। माता पिता इन तीनों चूजों को गर्मियों में भी खाना देते रहेंगे और आगे पतझड़ में भी। इसके बाद ये बच्चे यहां से उड़ जाएंगे अपना अपना इलाका बनाने के लिए। जंगल के एक छोटे से इलाके से अब चलिए लगभग 50 लाख एकड़ में फैले जंगल की तरफ। अपस्टेट न्यूयॉर्क में यह है एडिरोनडैक पर्वत श्रृंखला का बीचों बीच का इलाका। कभी यह बिना गर्मियों वाला इलाका होता था। यह सैकड़ों मीटर ग्लेशियर से ढका था। एक हिमयुग में इस इलाके को गढ़ा है। वो अपने पीछे छोड़ गए हैं झीलों और तालाबों का एक जाल, जहां आज जीवों की भरमार है। निचले इलाकों में गर्मियों के दिन भले ही गर्म और उमस भरे होते हों,
यहां पहाड़ों पर हवा ठंडक बनाए रखती है। और इस नर मूस को यह मौसम बहुत पसंद है। न्यूयॉर्क राज्य का जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर एक शाकाहारी जीव है। यह रोजाना करीब 30 किलो टहनियां और पत्तियां खा जाता है। इस नर को बहुत ऊर्जा चाहिए। इसके ये मखमली से सींग पहली बार बसंत में आए थे और अभी तक बढ़ ही रहे हैं। गर्मियों के मौसम में इनकी बढ़त तेज हो जाती है। स्तनपायी जीवों में सींग की हड्डी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ये हर रोज 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। रोजाना इससे इस नर का वजन 2 किलो बढ़ जाता है। अच्छी खुराक से सींगों का आकार भी बड़ा हो जाता है। गर्मियों के जलीय पौधों में इस नर की जरूरत के खनिज बहुत होते हैं। पतझड़ तक इसके सींग 35 किलो वजनी हो जाएंगे, जिनसे ये दूसरे नरों से लड़ेंगे और मिलन का हक भी हासिल करेंगे। विशाल नर और छोटे जीवों दोनों के लिए एडिरोनडैक्स में गर्मियां बदलाव का वक्त है। कोलोराडो के उत्तरी घास के मैदानों में गर्मियां बाकी इलाकों जैसी ही होती हैं। यहां तापमान अक्सर ही 35 डिग्री के पार चला जाता है। इस ऊंचे और बंजर मैदानों में बहने वाली तेज हवा से बचने का कोई ठिकाना भी नहीं होता। दूर से ये वीरान इलाका लगता है, पर नजदीक चलें तो यहां जीवन की भरमार है। इस नर उल्लू को गर्मियों में कीड़ों की बड़ी तादाद का पूरा फायदा उठाना है। घात लगाकर हमला करने वाले इस उल्लू के पंखों की आवाज तक नहीं होती। ये अपने लंबे बांस जैसे पैरों से शिकार का पीछा करता है। लेकिन वो इस बीटल यानी गुबरैले को इस वक्त नहीं खा रहा है। इसके बिल में कुछ नन्हे भूखे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये बच्चे कुछ हफ्ते पहले पैदा हुए थे। ये बिल असल में कभी एक प्रेरी डॉग की गुफा थी। मां पैदाइश से लगातार इनके साथ रही थी आज तक। अब माता पिता दोनों को शिकार पर निकलना होगा ताकि अपने बढ़ते हुए परिवार का पेट भरा जा सके। पर इन शरारती बच्चों को अकेला छोड़ने में बड़ा खतरा है। ब्लैक टेल प्रेरी डॉग इन नए बच्चों को देखने चला आया है। लेकिन इन बच्चों को इस पड़ोसी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये बैजर इन झालरदार पंखों से डरकर भागने वाला नहीं है। ये इन घास के मैदानों का एक सबसे खूंखार हमलावर है। इसके पीछे के एक पैर में चोट लग गई है,
इसलिए ये ठीक से शिकार नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उल्लू के ये नन्हे बच्चे इसके लिए आसान शिकार हो सकते हैं। अगर ये बिल बहुत उथला हुआ तो इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। पर इनके माँ बाप बहुत मुस्तैद हैं। फावड़े जैसे अपने पंजों से ये मिट्टी खोद रहा है और बच्चों के करीब पहुंचता चला जा रहा है। लेकिन ये चौकन्ने माँ बाप इस पर हमला किए जा रहे हैं। हमलावर कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था, पर जल्दी ही इनके पास बचने के दूसरे तरीके होंगे। गर्मियां खत्म होने तक ये उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। घास के ये विशाल मैदान पूरे अमेरिकी महाद्वीप के बीचों बीच फैले हैं, टेक्सास से लेकर कनाडा तक। लेकिन इन घास के मैदानों की गर्मियां हर जगह एक सी नहीं होती। साउथ डकोटा के ऊंचे इलाकों में गर्मियां नरम और भीगी हुई होती हैं। दोपहर की गर्मियों में अक्सर काले बादल छा जाते हैं और मूसलाधार बारिश होने लगती है। और ये यहां की घास के लिए अच्छी बात है, उन जानवरों के लिए भी जो इसे खाते हैं। ब्लैक टेल प्रेरी डॉग कुदरत का घास काटने वाला मशीन है। ये एक हफ्ते में करीब 1 किलो घास खा जाता है। गर्मियों में यह हरी पोषक घास यहां खूब मिलती है और ये जी भर के इसे खाता है ताकि सर्दियों के मुश्किल मौसम के लिए तैयार हो जाए। ये प्रेरी डॉग ब्लैक हिल्स के किनारे पर रह रहा है। यहां बहुत चहल पहल है। कुतरने वाले सैकड़ों जीव यहां कई किलोमीटर में फैले अपने बिलों के इस माया जाल में काम में लगे हुए हैं। ये एक आम परिवार या कोटरी है जिसमें एक दूसरे के रिश्तेदार 3 वयस्क मादाएं हैं, 1 साल के 2 बच्चे और एक वयस्क नर। मादाएं एक नया बिल तैयार कर रही हैं। यहां लगातार काम चलता रहता है, बिल को बढ़ाना या फिर हाल की बारिश में हुए नुकसान की मरम्मत करना। पहरेदारी कर रहे नर का काम है खतरों पर नजर रखना। और 1 साल के ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह गर्मी भर धमा चौकड़ी मचाते हैं। डॉग्स के इस इलाके में ऊंचे मैदानों पर रहने वाला एक घुसपैठिया आ रहा है, एक कायोटी। नर इन आवाजों से परिवार को खबरदार कर रहा है और यह खबर पूरी बस्ती में फैला दी गई है। यानी अब इस इलाके में रुकने का कोई मतलब नहीं है।
मैदान साफ है। सब मिलकर ये अच्छी खबर फैला रहे हैं। चूंकि खतरा टल गया है, अब पूरा परिवार सुकून से रह सकता है। कायोटी के लिए प्रेयरी के इन मैदानों पर शिकार की कमी नहीं है। लेकिन यहां से दक्षिण पश्चिम में 1800 किलोमीटर दूर है धरती के सबसे गर्म इलाकों में से एक, डेथ वैली, कैलिफोर्निया, जहां खाना मुश्किल से मिलता है। जुलाई का महीना आधा बीत चुका है और तापमान 52 डिग्री के पार चला गया है। खुद को ढाल लेने वाले इस कायोटी के लिए यहां बचे रहना आसान नहीं है। ये मादा कुतरने वाले जीवों, कीड़ों और बीजों की सीमित खुराक पर जी रही है। रेगिस्तान के सारे जीवों की तरह उसे इस तपती सरजमी पर हर मौके का फायदा उठाना है। यहां की तपती हवा भी राहत नहीं पहुंचाती। ये इतनी गर्म है कि जानवर झुलस कर रह जाएं। ड्रैगन फ्लाई किनारे पर पेड़ों के पीछे छिप जाती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि यहां कोई खतरा नहीं। यह है ग्रेटर रोड रनर। जिस मौसम में बाकी जीव तपिश से बचने के लिए जूझ रहे हैं, यह यहां फल फूल रहा है। इसे जरूरत की सारी नमी अपनी खुराक से मिलती है और अपनी आंखों की ग्लैंड से यह एक्स्ट्रा नमक बाहर निकाल देता है। इसलिए गर्मियों की तपिश से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पास अपना इंतजाम जो है। रेगिस्तान में गर्मियों का मौसम एक दूसरे से उलट हालात से भरा मौसम है। दक्षिण पश्चिम एरिजोना में जुलाई का महीना खत्म हो रहा है। जमीन तप रही है, पर अब ज्यादा दिन नहीं तपेगी। मॉनसून आ गया है। गर्मियों की तपिश से ऊपर उठी गर्म हवा एक वैक्यूम बनाती है और प्रशांत महासागर से ठंडी नम हवा उसकी जगह आ जाती है। दोपहर ढलने तक इस गर्मी और नमी से जोरदार बारिश होती है। किनारों पर मौजूद तेज हवाएं धूल के विशाल गुबार उठाती हैं। जिन्हें हबूब कहते हैं। रात तक ठंडी हवा तूफान को शांत कर देती है। तापमान 25 डिग्री पर आ जाता है और इस वक्त बाहर निकलता है ये नर टारेंटुला। ये रात में निकलने वाला शिकारी ज्यादातर अपने बिल के आसपास ही रहता है, लेकिन आज किसी वजह से ये रेगिस्तान में दूर तक जा रहा है। ये 10 साल का है और मिलन के लिए तैयार है। हालात इसके खिलाफ हैं। हो सकता है कि इस सफर में इसे मादा मिले ही ना,
और उसके बजाय इसका सामना भूखे सांपों और कायोटी से हो जाए। पर किस्मत इसका साथ दे रही है। उसे मादा के फेरोमोन की हल्की गंध मिली है, जिसके सहारे वो आगे बढ़ा तो एक रेशमी जाला नजर आया है। ये हौले से इसे छूता है ताकि इसके आने का पता लग जाए। पर क्या यहां मादा है? मादा को भी नर चाहिए, पर शायद सिर्फ नाश्ते के लिए। नर मादा के जहरीले दांतों से बचने की कोशिश में है। नर ने अपने पैरों को जकड़कर मादा को ऊपर उठा लिया है। इसका जहर लकवा मार सकता है और भीतर से इसे तरल बना सकता है। पर शायद नर सही पैंतरे चल रहा है, क्योंकि इसके छूने से मादा शांत हो गई है। मादा को ऊपर उठाने के दौरान ये उसके पेट में अपने स्पर्म्स का एक पैकेट छोड़ देता है। इसमें वो अपने सिर पर मौजूद अंगों या पेडिपैल्प की मदद लेता है। मादा कई हफ्तों तक स्पर्म्स को भीतर रखती है, जब तक वो अंडे देने के लिए तैयार नहीं हो जाती। अलविदा कहते हुए दोनों एक दूसरे को चूमते भी नहीं, क्योंकि नर जानता है कि मादा अभी उसे शिकार बना लेगी। आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा पैंतरा अपनाना है जान बचाने के लिए। गर्मी से बचने के लिए कैलिफोर्निया के कुछ बाशिंदे समंदर किनारे जाते हैं। कैलिफोर्निया सी लायन के लिए यह बीच पर आने का वक्त है। ये किनारे के छोटे छोटे द्वीपों पर प्रजनन करने और बच्चे देने आए हैं। यहां खाने की कोई कमी नहीं है। गर्मियों में उत्तर का ठंडा और पोषक पानी दक्षिण की गर्म धाराओं से मिल जाता है और प्रशांत के इस पोषक सूप में प्लैंकटन की बहार आ जाती है, जिससे ढेर सारी मछलियां आकर्षित होती हैं और उन्हें खाने वाले जीव भी चले आते हैं। सी लायन माएं गर्मियों में मछलियों की इस भरमार की वजह से यहां आती हैं, ताकि बच्चों को जी भर के पोषक दूध मिलता रहे। ये बच्चे कुछ महीने पहले जून की शुरुआत में पैदा हुए थे। हालांकि ये अभी भी मां के दूध पर हैं, पर जब मां मछलियां पकड़ने जाती है तो बच्चे अकेले छोड़ दिए जाते हैं। और ऐसा मौका मिलते ही ये खूब खेलते हैं। ये अभी से ही तैरने में माहिर बन गए हैं, पर ये सुरक्षित बने रहते हैं। ये उथले पानी और केल्प के जंगल से आगे नहीं जाते। विशाल केल्प 45 मीटर तक ऊंची हो सकती है। जब गर्मियां शबाब पर हों, ये दिन में 60 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं। एक मेको शार्क करीब आ रही है, पर बच्चे केल्प के जंगल में छिप जाते हैं, जहां ये सुरक्षित हैं। लेकिन ये नीलम जैसी दमकती इस नर्सरी में हमेशा नहीं रह सकते।
अगले साल ये इतने बड़े हो जाएंगे कि पतझड़ में बड़ों के साथ दूर उत्तर में खाने पीने की भरमार वाले इलाके में जा सकेंगे। अमेरिका के नेशनल पार्कों की शान है ये। गर्मियों में यहां बर्फ से ढके पहाड़ों का पानी गरजता हुआ नीचे आता है और येलोस्टोन नदी में उफान ला देता है। हेडेन घाटी, जिसे अमेरिकन सेरेंगेटी भी कहा जाता है, यहां हरियाली की सुहानी चादर बिछ जाती है। यह अमेरिका की ऐसी इकलौती जगह है जहां बाइसन प्राचीन काल से आज तक लगातार रहते आए हैं। हर साल गर्मियों में यहां परिवार शुरू करने की लड़ाई छिड़ जाती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे जवानी का जोश भी बढ़ता चला जाता है। अगस्त के दूसरे हफ्ते तक विशाल नर, जो साल भर अकेले भटकते रहते हैं, अपने मुख्य झुंड में चले आते हैं। यहां हैं मादाएं, बछड़े और छोटे बच्चे। ये जोश का वक्त है और नरों के बीच मिलन की होड़ लग जाती है। जिस नर से उनका मुकाबला है वो है 9 बरस का इस घाटी का राजा, 800 किलो वजनी। ये मिट्टी और अपने पेशाब के इस मिश्रण में लौटकर सबको खबरदार कर रहा है। दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। इस तरह लौटने से मक्खियां भाग जाती हैं और उलझे हुए बाल ठीक हो जाते हैं। जोश के इस समय में धूल का गुबार उठाना दुश्मनों को डराने का एक तरीका होता है। अब तक इस राजा को किसी ने चुनौती नहीं दी है। उसने एक मादा को किनारे किया है। मुड़े हुए होठों और फूले नथुनों से ये उसकी गंध ले रहा है। इसे फ्लेमेन कहते हैं। ये समझ गया है कि जल्दी ही ये मादा मिलन के लिए तैयार हो जाएगी। ये मादा को तब तक भीड़ से अकेले रखेगा जब तक ये मिलन के लिए तैयार ना हो जाए। लेकिन एक बागी नौजवान है जो उसकी महबूबा को चुराना चाहता है। ये इतना हट्टा कट्टा है कि राजा से टक्कर ले पाए। दोनों इस अखाड़े में भिड़ गए हैं। दोनों को चोट लग सकती है। मौत का भी डर है। लेकिन यह लड़ाई देर तक नहीं खींचती। नौजवान को समझ में आ गया है कि यह उसके बस का नहीं है और राजा अपनी मादा के पास चला आया है। ये उसे झुंड से अलग ले जा रहा है ताकि अकेले कुछ पल मिल सकें।
राजा गर्मियों के इस जोश में कुछ और मादाओं से मिलन करेगा, पर फिलहाल तो राजा को येलोस्टोन पठार पर अपनी रानी मिल गई है। जहां एक तरफ घास के मैदानों पर भैंसों का टकराव और जोश बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण के गर्म इलाके में कुछ जानवर तपिश से छुटकारा पाने में जुटे हैं। आर्कनसा के इस तालाब में अगस्त के तपते हुए दिन चल रहे हैं। एक रहस्यमय जीव सतह से नीचे मंडरा रहा है। ये एक मादा है। ये सिर्फ दोपहर की तपिश से छुटकारा पाने यहां नहीं आई है। ये है एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल। यह ऐसा इकलौता कछुआ है जिसके पास मछलियां पकड़ने का हुनर है। ये वयस्क मादा बहुत माहिर है। ये अपनी जीभ के एक फैलने वाले हिस्से को लंबा कर रही है। किसी मछली को लगेगा कि ये कोई कीड़ा है। ये एक बार में करीब 50 मिनट तक पानी में रह सकती है और धीरज से शिकार का इंतजार कर सकती है। ये नदी के गंदले तल में मछलियां पकड़ रही है। पास ही इसका बच्चा साफ पानी की धारा में बाहर निकल रहा है। तीन महीनों से 11 अंडों का यह गुच्छा इस रेतीली मिट्टी पर विकसित हो रहा था। दक्षिण पूर्व की तपिश इसे से रही थी। इस साल गर्मियां पूरे उफान पर हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर मादाएं पैदा होंगी। अंडे कितनी गर्मी में पल रहे हैं, इससे लिंग तय होता है। अगर तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम हो तो मादा बच्चे पैदा होते हैं, और अगर औसत हो तो नर बच्चे पैदा होते हैं। ये बेबस टर्टल्स अपने माँ बाप की देखभाल और सुरक्षा के बिना अकेले दुनिया का सामना करेंगे। इनकी समझ सीधे इन्हें पानी में ले जाती है। ये अच्छी तरह कैमोफ्लेज यानी छद्म आवरण में हैं, पर इसके बावजूद शुरुआती कुछ महीनों में इनमें से आधे हमलावरों का निशाना बन जाते हैं। अगर ये वयस्क हो पाए तो अमेरिका के सबसे बड़े मीठे पानी के टर्टल्स की तरह यहां राज करेंगे। मोंटेना के पहाड़ों पर गर्मियों का यह मौसम सुस्त और उमस भरा होता है। जब मौसम इतना छोटा हो तो कुदरत जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करती। पेड़ों की कतार के ऊपर करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर जंगली फूल इस छोटे से दौर का पूरा फायदा उठाते हैं। इस बंजर इलाके में रंगों की अनूठी छटा बिखर जाती है। इस एल्पाइन टंड्रा में यह खिला खिला मौसम छोटा होता है, इसलिए इस नन्हे जीव को इस मौसम का पूरा फायदा उठाना होता है। अमेरिकन पाइका के लिए गर्मियों का मौसम फसल काटने का मौसम है।
खरगोश के रिश्तेदार और ऊंचाई पर रहने वाले इस जीव के लिए यह वक्त है अपनी कोठरी में घास फूस जमा करने का। ज्यादातर पाइका की तरह ये एक एल्पाइन चरागाह के किनारे पर पत्थरों और चट्टानों के बीच अपना घर बनाता है। पाइका शीत निद्रा में नहीं जाते, इसलिए इन्हें सर्दियों में बचे रहने के लिए भरपूर खाना जमा करना पड़ता है और इसके लिए इसे रोजाना सैकड़ों बार अंदर बाहर चक्कर काटने पड़ते हैं। ये दिन भर काम करती है और साथ में आवाजें निकालकर इलाके के दूसरे पाइका को खबरदार करती रहती है। इसे अकेले रहना पसंद है, इसलिए अपने इलाके में किसी की भी घुसपैठ इसे पसंद नहीं आती। अगस्त का महीना बीत रहा है। इस ऊंचे इलाके में गर्मियां कभी भी खत्म हो सकती हैं। तब तक यहां का ये मेहनती जीव दिन रात चीजें जमा करने में जुटा रहेगा जब तक बर्फ नहीं जमने लगती। गर्मियों का असर पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा अलास्का में नजर आता है। जब तंगी का मौसम आता है तो हलचल बढ़ जाती है। आधी रात को सूरज चमकाने वाली इस धरती पर इन दिनों में पूरे अमेरिका में सबसे लंबा दिन होता है, पर ये दिन अब सिकुड़ रहे हैं। यहां अगस्त के आखिरी दिनों तक गर्मी खत्म होने लगती है। यहां कैटमाइन नेशनल पार्क में लाखों मुसाफिर घर लौट आए हैं। पूरी गर्मियां वो यहां पहुंचने के लिए जूझते रहे। ये हैं सॉकाई सैमन। इनका लंबा सफर अब खत्म हो रहा है। ये समुद्र से 120 किलोमीटर दूर अपनी धाराओं की तरफ जा रही हैं। मिलन के लिए साथी को आकर्षित करने के मकसद से इनका रंग चटक लाल हो गया है। अंडे देने का मौसम करीब आ रहा है। लेकिन भूखे भालुओं की टोली इनका इंतजार कर रही है। दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में भूरे भालू कैटमाई में ही रहते हैं। ये दूर दूर से यहां एक ही मकसद से आते हैं, मछलियों की दावत उड़ाने। ये मुखिया नर मछलियां खाने की सबसे अच्छी जगह चुनता है। इससे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। सही तकनीक और पैंतरे से ये दिन भर में 30 मछलियां खा जाता है। शीत निद्रा का वक्त आने तक इसका वजन लगभग 680 किलो तक हो जाता है, यानी किसी ग्रैंड पियानो से 1.5 गुना वजनी। ये चमड़ी, दिमाग और अंडे खाता है, क्योंकि यही वो हिस्से हैं जिनमें ऊंची कैलोरी वाला फैट होता है।
लेकिन गरीबों के हिस्से में यह दावत नहीं आती। कम अनुभवी भालू बचे खुचे से पेट भरते हैं और इसी तरह उनकी जिंदगी चलती है। अगर इन्होंने अपना वजन नहीं बढ़ाया तो ये सर्दियों में टिक नहीं पाएंगे। पहली बार मां बनी एक मादा अपने साल भर के बच्चों को दावत उड़ाने ला रही है। इसे भी अपनी चर्बी बढ़ानी है ताकि 5 महीने लंबी शीत निद्रा में अपने बच्चों को भरपूर दूध पिला सके। पीछा करने की मुहिम शुरू हो गई है। मां झटके से झपटों वाली तकनीक अपना रही है। ये इसमें माहिर है, पर मछलियां सहयोग नहीं कर रही हैं, ना ही इसके बच्चे। उन्हें अपनी मां को देखकर मछली पकड़ने का हुनर सीखना चाहिए, पर अभी इनका ध्यान सीखने पर है ही नहीं। अब इस मां ने अपनी रणनीति बदली है। इस हवाई हमले से काम बन गया। अब इसने बच्चों का ध्यान खींच लिया है। पतझड़ आ रहा है। गर्मियों की यह दावत जल्दी ही खत्म होने वाली है। पर फिलहाल तो कैटमाई में इतनी सैमन है कि सारे भालू पेट भर सकें। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा टिकते नहीं हैं। उत्तरी इलाकों में गर्मियां खत्म हो रही हैं। जल्दी ही यह बदलाव दक्षिण में भी आ जाएगा। दिन ज्यादा छोटे और ज्यादा ठंडे होते जाएंगे। बस इसके बाद सर्दियां चली आएंगी। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह आखिरी मौका है मिलन करने का, खाना जमा करने का और आने वाली सर्दियों के लिए इंतजाम करने का। अमेरिका के जंगलों में पतझड़ अब दस्तक देने लगा है।